नमस्कार दोस्तों, सभी का आपके अपने YouTube चैनल द जिके जोन में स्वागत है। आज हम हरियाणा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले CET एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और कुछ न्यू क्वेश्चन होंगे जो आपके CET के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन रहेंगे ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ब्रह्मा के उत्तरवेदी, इन सभी नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किसे दिल्ली का लौह द्वार कहा जाता है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, रोहतक, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ जो है उसे दिल्ली का लौह द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने ज़िले दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं? ऑप्शन आपके रहेंगे 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा 4 ज़िले। हरियाणा के 4 ज़िले जो हैं वो दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिनमें से झज्जर है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है और सोनीपत है। ये 4 ज़िले आपके दिल्ली के साथ बाउंड्री बनाते हैं। हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेर के रखा है। पूर्वी सीमा को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सीमाएं हैं वो 3 ओर से हरियाणा टच करता है दिल्ली को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा निम्न में से कौन सा जिला बनाता है? तो आपके ऑप्शन रहेंगे सिरसा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला या जींद। तो आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा कुरुक्षेत्र। देखिए, पंजाब के साथ सभी ज़िले अपनी सीमा साझा करते हैं, लेकिन जो सबसे छोटी सीमा है वो कुरुक्षेत्र ज़िला है जो पंजाब के साथ साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का चिरापुंजी कौन सा है? यह हरियाणा का चिरापुंजी किसे कहते हैं? ऑप्शन है कोसली, छछरौली, रेवाड़ी या थानेसर। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा छछरौली। छछरौली जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा का चिरापुंजी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हरियाणा की अगर एक पर्टिकुलर किसी एरिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बारिश आपकी छछरौली में दर्ज की जाती है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो है, किस देवी के नाम पर जींद जिले का नामकरण हुआ? जींद जिला एक ऐतिहासिक जिला है और उसका नाम निम्न में से किस देवी के नाम पे रखा गया है? आपके ऑप्शन है ज्वाला देवी, जगदम्बा देवी, जयंती देवी या इनमें से सभी। काफ़ी बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, काफ़ी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल इसका आंसर रहेगा जयंती देवी। जयंती देवी के नाम पर जींद जिले का नामकरण हुआ। ये जो मंदिर है जींद में जयंती देवी, कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने महाभारत के युद्ध से पहले करवाया था जीत के लिए, तो इसे जीत की देवी भी कहा जाता है। तो जींद जिले का जो नामकरण है वो जयंती देवी के नाम पे हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा के सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ज़िला है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? एक पर्टिकुलर एक स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद हरियाणा में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन रहेंगे आपके नंदीग्राम, गुरुग्राम, नांगल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा नंदीग्राम। नारनौल को प्राचीन समय में नंदीग्राम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है? ऑप्शन रहेंगे वायु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण। राइट आंसर है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के अंदर कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र के नाम से जाना जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन रहेंगे देवलोक, देवभूमि, देवप्रयाग या देवसंगम। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा देवभूमि। आर्य जो है वो हरियाणा को देवभूमि के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर फेरू निम्नलिखित में से किसके दरबार में था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठाकुर फेरू जो है एक दरबारी कवि थे। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वो किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, जहांगीर और हर्षवर्धन। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठाकुर फेरू जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और इनकी जो भी रचनाएं हैं उनसे हमें हरियाणा के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अलबरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी। क्वेश्चन एक बार फिर रीड करते हैं। अलबरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में रिक्त स्थान निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी। ऑप्शन रहेंगे लोहा, तांबा, पीतल या चांदी। आप लोगों से पूछा गया है कि अलबरूनी के अनुसार या अलबरूनी ने अपने ग्रंथों में थानेसर के जो मंदिर थे उनके अंदर जो देवताओं की मूर्तियां थी वो निम्नलिखित में से किस धातु की थी, किस धातु को उसने बताया है? तो ये आपसे पूछा गया। आंसर लोहा, तांबा, पीतल या चांदी। तो राइट आंसर आपका रहेगा पीतल। अलबरूनी के अनुसार जो थानेसर के जो मंदिर हैं उनके अंदर जो आप मूर्तियां थी देवी देवताओं की वो किस धातु की थी? तो आंसर है पीतल। पीतल की मूर्तियां थानेसर के मंदिर में अलबरूनी के अनुसार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संगीत के 7 सुरों पर पाया गया शिलालेख हरियाणा के किस स्थान से है? एक शिलालेख मिला है हरियाणा के अंदर जिस पर संगीत के 7 सुरों का अंकन है या 7 सुरों उसके ऊपर हैं। हमें बताना है कि वो किस स्थान से मिला है। ऑप्शन है अग्रोहा, गुरावाड़ी, कपालमोचन या मोहनवाड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्रोहा। अग्रोहा से हमें एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिस पर संगीत के 7 सुरों का अंकन पाया जाता है या पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा अभिलेख हांसी पर चौहानों के अधिकार की पुष्टि करता है? हमें बताना है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिससे हमें ये पता चलता है कि कभी ना कभी हांसी पर चौहानों का अधिकार रहा था। ऑप्शन है आपके नचार खेड़ा, कपालमोचन, लांडनू या बिजोलिया। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया जो अभिलेख है उससे हमें ये पता चलता है कि हांसी के ऊपर चौहानों का अधिकार प्राचीन समय में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? भारत में जो पहली जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो आपके ऑप्शन रहेंगे रोजर्स, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, DS सनूपर या FL श्रीवास्तव। तो यहाँ आपका सही उत्तर है DS सनूपर। DS सनूपर ही थे जिन्होंने हरियाणा में सबसे पहले पुरातात्विक खुदाई करवाने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 27 कमरों की नींव वाला स्थान हरियाणा के किस स्थान से मिला है? खुदाई के अंदर 27 कमरों की नींव वाला स्थान हमें मिला है। हमें बताना है वो किस जगह से मिला है। आपके ऑप्शन है राखीगढ़ी, दक्षखेड़ा, बालू या कुनाल। ये सभी की सभी जो स्थान है ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान है। यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षखेड़ा। दक्षखेड़ा के अंदर हमें 27 कमरों वाला जो स्थान है वो हमें दक्षखेड़ा से प्राप्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर दक्षखेड़ा। अगला क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बहुत प्राचीन समय में अगर मैं बात करूं तो 10 राग युद्ध जिसे बोला जाता है, 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। हमें बताना है कि वो किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ऑप्शन रहेंगे आपके रावी, सरस्वती, झेलम या व्यास। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रावी नदी। रावी नदी को ही पुरुषणी नदी कहा जाता प्राचीन समय में। तो कई बार आपके ऑप्शन में रावी की जगह अगर पुरुषणी नदी भी लिखा मिले तो आप उसको टिक करिएगा। फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा रावी।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा? ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त, उपयुक्त सभी। हरियाणा जो है भारत में जब या मगध के ऊपर जब मौर्य साम्राज्य का अधिकार था, तो हमें बताना है कि इनमें से वो कौन सा राजा था जिसका अधिकार हरियाणा के ऊपर भी था। बिंदुसार था या अशोक था या चंद्रगुप्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त, इन सभी मौर्य राजाओं का जो आधिपत्य है वो प्राचीन समय में हरियाणा के ऊपर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सूर्य शतकम किसने लिखा? सूर्य शतकम एक ग्रंथ है, आपको बताना कि इनमें से किसके द्वारा या वो किसकी रचना है। आपके ऑप्शन रहेंगे कवि मयूर भट्ट, पंडित शिव नारायण शास्त्री, बाण भट्ट या पंडित विद्याधर गौड़। तो राइट आंसर हो जाएगा कवि मयूर भट्ट। कवि मयूर भट्ट जो हैं वो महाराजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सूर्य शतकम। इसी में बाण भट्ट की अगर मैं बात करूं तो बाण भट्ट भी महाराजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इनका जो प्रसिद्ध जो ग्रंथ था वो था हर्षचरित, जिसमें हर्ष के पूरे इतिहास या उसके परिवार के बारे में, उसके पूर्वजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूतियों को किस जाति का माना जाता है? ये भी हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन है क्योंकि हर्षवर्धन का जो पूर्वज था वो पुष्यभूति ही था। हमें बताना है कि उन्हें किस जाति का माना जाता है, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हम बात कर सकते हैं कि हर्षवर्धन को किस जाति का माना जाता है। आपके ऑप्शन रहेंगे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा वैश्य। इतिहासकार जो हैं वो पुष्यभूतियों को वैश्य जाति का मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार हरियाणा के किस शहर में है? तो इस क्वेश्चन को आप भली भांति जानते होंगे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एशिया का सबसे बड़ा जो कपड़ा बाजार है वो हरियाणा के शहर में है। आपके ऑप्शन है अंबाला, पंचकुला, रोहतक या जींद। तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा रोहतक। रोहतक के अंदर एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कपाल मोचन स्थित मुख्य पवित्र तालाब के नाम से भी जाना जाता है। यानी कपाल मोचन में जो कि यमुनानगर में स्थित है, वहाँ पर जो एक पवित्र तालाब है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर हमें देना है। आपके ऑप्शन है ऋण मोचन तीर्थ, फलक्स तीर्थ, सोमसर तीर्थ या सिद्धेश्वर तीर्थ। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सोमसर तीर्थ। जो हमारा कपाल मोचन में पवित्र तालाब है उसे सोमसर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर एलियांस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थापित है? एक अलायंस हुआ था सौर एनर्जी को लेके और उसका जो इंटरनेशनल जो ऑफिस है या हेडक्वार्टर है वो हरियाणा में स्थित है। हमें बताना वो हरियाणा के किस शहर में स्थित है? करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सौर एलियांस का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अम्बाड़ा को शिमला के अधीन कर दिया गया था? ऑप्शन इज 1851, 1842, 1837 या 1826। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1842। अम्बाड़ा को शिमला के अधीन 1842 में किया गया था। आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यमुनानगर के सढौरा में अवस्थित है? ऑप्शन है गागरवाला मंदिर, मनोकामना मंदिर, तोरावाला मंदिर या ये सभी। सढौरा जो है वो यमुनानगर में पड़ता है और उनमें सढौरा के अंदर ये तीनों ही मंदिर मौजूद हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ये सभी। गागरवाला, मनोकामना और तोरावाला, ये तीनों मंदिर यमुनानगर के सढौरा में स्थित हैं। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ हरियाणा जीके से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कल फिर हम कुछ और अन्य इम्पोर्टेंट हरियाणा के जो क्वेश्चन हैं जो आपको CET 2025 में के लिए बहुत आपका एक रिवीजन होगा एक तरह से। तो दोबारा एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे।
हमारे चैनल पे आपको हरियाणा जीके से संबंधित, नेशनल जीके, करंट अफेयर से संबंधित जो MCQ हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके कोई डाउट है, आपके कोई क्वेरी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।